तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए वी यू ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज का नेचर कैसा होता है, इमेज किस पोजीशन पे बनती है, उसके बारे में डिस्कस किया है। अब उन्हीं सारे केसेस को हम अगर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, वी और यू का ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ के डिफरेंट रीजंस को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ बनाना तो एक तरह से मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम ग्राफ को याद रख सकते हैं, किस तरह से बनेगा। बट मेरे हिसाब से ग्राफ आपको थोड़ा बहुत समझ के अल्टीमेटली याद ही रखना है। वहां पे आप बहुत सारी मैथमेटिक्स नहीं लगाओगे। हालांकि अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो, ग्राफ वगैरह पढ़ लोगे तो आप आसानी से बना भी सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग डिस्कस करने से पहले सबसे पहले कॉन्केव मिरर के लिए वी यू ग्राफ कैसा बनेगा उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लें जो ज्यादा जरूरी है। जैसे हम जो भी ग्राफ बनाएंगे तो साइन का विशेष ख्याल रखेंगे। जैसे सपोज ये बच्चों कॉन्केव मिरर है, ये हमारा पोल है, ठीक है। तो अगर हम v को y एक्सिस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x एक्सिस और इमेज डिस्टेंस को y एक्सिस पे अगर प्लॉट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम साइन का विशेष ध्यान रखें तो अगर इंसिडेंट रे हमारी इस तरह से आएगी तो ये जो रीजन होगा ये रियल रीजन है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर इमेज बनेगा तो भी रियल इमेज बनेगा, है ना। तो यहां पर जो u होगा वो निगेटिव होगा, v जो होगा वो भी निगेटिव होगा। मतलब अगर ग्राफ में हमें रियल पहचानना हो कि कोई पर्टिकुलर ग्राफ पे अगर हम कोई पॉइंट ले ले, कोई रीजन ले ले और हम तुमसे कहें कि बताओ इस ग्राफ में ये वाला जो रीजन है ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह का इमेज है, तो आप सिर्फ साइन देख के बता सकते हो कि अगर v और u का साइन अगर नेगेटिव है तो वो ऑब्जेक्ट या इमेज रियल होगा और ये वाला रीजन पूरा का पूरा वर्चुअल है, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो यहां पर u पॉजिटिव होगा अगर इधर कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है या इमेज बनता है तो v पॉजिटिव होगा। तो रियल या वर्चुअल जब भी हम ग्राफ को पढ़ेंगे, ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ के किसी भी रीजन को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो v और u का साइन देख के बच्चों हम लोग बताते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट है, उसका कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज, ठीक है। तो ये तो रियल और वर्चुअल के बारे में किस तरह से। इसके बाद अगर आपको याद हो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज माइनस टाइम्स v बाई यू। मैग्निफिकेशन में हम लोग दो चीजें कंक्लूड करते हैं, मैग्निफिकेशन से दो चीजें कैलकुलेट करते हैं या दो चीजों का हमें नॉलेज होता है। क्या होता है, एक तो हम ये बता देते हैं कि ओरिएंटेशन कैसा है, इरेक्ट बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, साइन देखते हैं, और एक मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड। इन दो चीजों को हम वी और यू की के साइन और उनकी वैल्यू का आइडिया लेके बता सकते हैं। जैसे सपोज अगर v और u सेम साइन का है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर v और u अपोजिट साइन का, एक प्लस और एक माइनस है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, इरेक्ट इमेज होगा। तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हमसे पूछा जाए बताइए इस रीजन में इरेक्ट इमेज बन रहा है या इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ग्राफ हमको दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि ये रीजन में इमेज किस तरह का है। तो ओरिएंटेशन बताने के लिए आप v और u, x और y कोऑर्डिनेट के बस साइन चेक करने होंगे कि दोनों सेम साइन के हैं तो इन्वर्टेड इमेज होगा और दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं तो इरेक्ट इमेज बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब अगर मॉड v की वैल्यू मॉड u से बड़ी है तो जो इमेज का नेचर आएगा वो मैग्निफाइड आएगा, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो एक से बड़ा आएगा। बट अगर इसका जो अगर मॉड v मॉड u से छोटा है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक से छोटा आएगा और जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड इमेज आएगी। तो अल्टीमेटली हम ग्राफ को बनाएंगे और ग्राफ को बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस ग्राफ के डिफरेंट रीजंस को समझना और वो रीजंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं बातें कि किस तरह से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं मिरर का फॉर्मूला लिखूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब चूंकि v और u में हम सारी पॉसिबिलिटीज लेने वाले हैं, रियल वर्चुअल, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मैं इनको साइन के साथ पुट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इनके बारे में हमें जनरल एनालिसिस करनी है। बट फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो अगर मैं
थोड़ा सा बेसिक मैथ्स यहां पे लगाऊं तो f की वैल्यू को माइनस एफ लिख देता हूं, तो यहां पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-f, तो ये आ जाएगा u प्लस v अपॉन uv इज इक्वल टू -1/f. इट इज uf प्लस vf इज इक्वल टू -v. इसको इधर ले आते हैं, uf प्लस vf प्लस vu, एक एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एफ स्क्वायर से ऐड कर देते हैं, एक एफ स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा इन दोनों टर्म में अगर मैं u कॉमन ले लूं तो ये f प्लस v आएगा, और इन दोनों टर्म में अगर मैं f कॉमन ले लूं तो v प्लस f आएगा इक्वल टू एफ स्क्वायर को इधर भेज देता हूं मैं. ठीक है बेटा, अब अगर आप देखें तो इसका ये v प्लस एफ एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा u प्लस एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर. तो मिरर के फॉर्मूले को हमने कुछ इनडायरेक्ट वे में इस तरह से लिख लिया. अब बच्चों अगर इसको तुम ध्यान से देखो, थोड़ी सी मैथ्स यार 11th में सब लोग ने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसके एसिम्पटोट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, मतलब सेंटर ओरिजिन होता है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से टच करता है. बट अगर मैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं किसी पॉइंट पे, सपोज अगर मैं x माइनस x1 y माइनस y1 इंटू इक्वल टू सी स्क्वायर कर दूं तो सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, लेकिन उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन की जगह वो x1 y1 के अबाउट बनेगा. मतलब वो हाइपरबोला कुछ इस तरह का बनेगा, x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 दो उसके एसिम्पटोट हो जाएंगे बच्चों. तो अगर ये ओरिजिन है तो x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 ये दो एसिम्पटोट हो जाएंगे, इनके अबाउट बनेगा इस तरह से बच्चों ये हाइपरबोला बनेगा. तो ये जो आप देख रहे हैं इट इज समथिंग लाइक x माइनस एक्स y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप आपका ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. यानी जो इसका ग्राफ बनेगा इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसके दो एसिम्पटोट्स होंगे माइनस एफ कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस एफ मीन्स यू इक्वल टू माइनस एफ और v इक्वल टू माइनस एफ. ठीक है ना, माइनस एफ कॉमा माइनस एफ जो होगा उसका सेंटर होगा. और ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि ग्राफ दो जगह से पास होगा अगर कॉन्केव मिरर के लिए बना रहे हैं. एक तो 0,0 पे इमेज और ऑब्जेक्ट मिल रहे थे, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो -2f, -2f से. इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है. तो फाइनली मैं एक ग्राफ बना देता हूं बच्चों कि ग्राफ कैसा बनेगा. ये मैं मिटा दे रहा हूं. ठीक है, तो यहां पे हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारा किस तरह का बनने वाला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. तो यहां पे बच्चों हम लोग ये मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए बना लिया है, ये इमेज डिस्टेंस के लिए माइनस एफ कॉमा माइनस एफ को ध्यान में रखना है. तो मैंने v इक्वल टू माइनस एफ, u इक्वल टू माइनस एफ और v इक्वल टू माइनस एफ. ठीक है, दिस इज योर माइनस एफ एंड दिस इज ऑल्सो माइनस एफ. एक लाइन में और बना लेता हूं. ठीक है, ये सेंटर रहेगा हाइपरबोला का, एक ये दोनों एसिम्पटोट हो जाएंगे. ठीक है, इन्हीं के अबाउट बनने वाला हाइपरबोला ओरिजिन से पास होगा और -2f कॉमा -2f से पास होगा. तो एक लाइन बच्चों में -2f यहां पे बना लेता हूं और एक लाइन -2f यहां से बना लेता हूं. तो ये हमारे दो एसिम्पटोट हो जाएंगे, सेंटर भी यही पॉइंट, एक तो ये इस पॉइंट से पास होगा ग्राफ हमारा -2f कॉमा -2f से. ठीक है, हम लोग जानते हैं when u इक्वल टू -2f v इज ऑल्सो इक्वल टू -2f. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, और इसको एसिम्पटोट बनाना है, इसको बनाना है. तो ग्राफ कुछ आप देख सकते हैं इस तरह से बनेगा बच्चों. ओरिजिन से भी पास होगा तो ये वाला जो सेगमेंट होगा वो इस तरह से बनेगा. तो एक एसिम्पटोट ये वाली लाइन है v इक्वल टू -f और एक एसिम्पटोट ये वाली लाइन है u इक्वल टू -f. ये वाला पॉइंट सेंटर है, इट इज -f कॉमा -f. अगर मैं एक लाइन ये वाली बनाऊंगा बच्चों, इट इज सम y इक्वल टू x या v इक्वल टू u लाइन है, तो ये इस ग्राफ को दो जगह कट करेगी. एक 0,0 पे कट करेगी
और एक -2f कॉमा -2f को कट करेगी, ठीक है ना। अब इस ग्राफ पे दो तरह के क्वेश्चन बच्चों बनेंगे, या तो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर इस ग्राफ को देख के करना होगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं, अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद मैं पूछूंगा कि सपोज बताइए क्या रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है कॉन्केव मिरर में। तो आपको ग्राफ अगर दिमाग में है, फटाफट ग्राफ बना के तुरंत देख के बता सकते हो ग्राफ को, ठीक है ना। पहले तो हम ग्राफ को डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो जब हमने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो पूरे इमेज फॉर्मेशन को 4 रीजन में ब्रेक कर दिया था। जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, सेकंड जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में था, फोकस और पोल के बीच में था, और देन वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहां पर भी 4 रीजन है बच्चों। दिस इज माइनस इन्फिनिटी से यू, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन है जिसमें ये पोर्शन बन रहा है, ये रीजन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा ऑब्जेक्ट रियल होगा और माइनस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू नेगेटिव है। यू नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल ऑब्जेक्ट। यू वी नेगेटिव होगा, यानी ये अगर वी नेगेटिव एक्स के नीचे होगी वी, तो यू एक्सिस के नीचे वी की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, तो रियल इमेज रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब रियल ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे वाले रियल इमेज है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे। तो यहां पर यू नेगेटिव है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जब ऑब्जेक्ट हमारा माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये वाला जो रीजन है -2f से 2f के बीच में, जिसमें ये ग्राफ लाई कर रहा है, ये सेकेंड रीजन है। u की वैल्यू -2f से -f, मतलब रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, दिस इज फोकस। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तब जो ये वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आता है फोकस और पोल के बीच में, ये वाला रीजन है। ये रीजन थर्ड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा, जो कि यू अभी भी नेगेटिव है, पोल और फोकस के बीच में होगा। और जो चौथा रीजन है वो यू पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हो इमेज फॉर्मेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रियल ऑब्जेक्ट में 3 तरीके के इमेज बन सकते हैं, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक तरीके का ही इमेज बनता है कॉन्केव मिरर के केस में। अब सपोज मुझे इस रीजन को बच्चों एक्सप्लेन करना है, रीजन 1 को, ठीक है। तो ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, एंड दिस इज रीजन 4। तो रीजन 1 को जैसे एक्सप्लेन करना है, तो रीजन 1 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रीजन 1 सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस पोर्शन को देखिए, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और कोशिश करिए दूर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हो यार, यहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, मतलब u और v दोनों नेगेटिव है। तो रियल ऑब्जेक्ट भी होगा और रियल इमेज बनेगा, दोनों नेगेटिव साइन के हैं, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट है, कहां से कहां के बीच में है? बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इमेज के बारे में बात करूं कि इमेज कैसा बन रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे रियल वर्चुअल अगर डिस्कस करना हो बच्चों, तो रियल के लिए हम देखेंगे कि v का साइन कैसा है। तो इस पॉइंट पे इस पोर्शन को बस देखना है, v की वैल्यू नेगेटिव है, तो v का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो रियल इमेज बनेगा, ठीक है ना। x के नीचे y नेगेटिव होता है। अब अगर हम मैग्निफिकेशन से देखें कि दोनों सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के, तो v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में v और u दोनों नेगेटिव है। मतलब ये है कि दोनों अगर सेम साइन के हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज। इसलिए रटने की कोशिश न करो यार, समझ लो कि कैसे तुम डिसाइड करोगे। और अगर मैं दूर एक पॉइंट ले लूं तो ये जो डिस्टेंस है u की वैल्यू वो बड़ी है क्योंकि 2f से ज्यादा होगी, और ये डिस्टेंस 2f से कम होगी, तो v इज लेस देन u, मॉड ऑफ v इज लेस देन मॉड ऑफ u, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और इस ग्राफ को अगर देखो बेटा, तो इसकी इमेज डिस्टेंस y एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला लाइन -f है, ये वाला लाइन यहां से लेके यहां तक ये -f और -2f के बीच में है। इसका मतलब -f फोकस, -2f सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से बच्चों आप हर रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रीजन जो होगा उसमें आपका -2f से -f यानी रियल ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये पोर्शन है। तो अगर इतना पोर्शन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे और कहे 4 ऑप्शन लिख देगा थ्योरेटिकल कि ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 ऑप्शन इस तरह के हो सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ग्राफ देके 4 ऑप्शन दे देगा, या कोई स्टेटमेंट लिख देगा, उसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ बना सकता है।
तो कौन 4 टुकड़े अलग अलग 4 ऑप्शन में बना देगा। तो इसलिए समझ लो। तो इस पोर्शन को अगर देखें तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो यार, ठीक है। तो सबसे पहले तो यू नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ये रीजन, ठीक है। अब इमेज पे आते हैं। इमेज भी रियल है क्योंकि वी नेगेटिव है इस पॉइंट पे, वी और यू दोनों नेगेटिव है ना, वी नेगेटिव है, वी और यू सेम साइन का है, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। इस पॉइंट पे देखो तो यार वी की वैल्यू यू से बड़ी आएगी, तो मैग्निफाइड इमेज होगा, ठीक है ना। इस रीजन को अगर देखें तो यू अभी भी नेगेटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में है, बट वी पॉजिटिव हो गया, ग्राफ ऊपर चला गया, ये ग्राफ ऊपर चला गया। वी पॉजिटिव का मतलब है बच्चों वर्चुअल इमेज बन रहा है, राइट। तो वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दूर पकड़ लो एक पॉइंट ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो वी बड़ा है, यू छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव, अपोजिट साइन के, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब इरेक्ट है। तो ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। और पता होगा रे डायग्राम में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब पोल और फोकस के बीच में बच्चों इमेज बनता है, पोल और फोकस के बीच में, तो वर्चुअल और मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज ही बनता था, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पोर्शन पे, चौथे रीजन पे। तो यहां पर यू पॉजिटिव है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू पॉजिटिव हो गया, बट वी नेगेटिव है, मतलब इमेज अभी भी रियल है, ठीक है, इमेज रियल है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कहीं भी हो सकता है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, इमेज रियल है, 0 से -f यानी पोलर फोकस के बीच में इमेज डिस्टेंस वेरी करेगी, इमेज पोलर फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। कोई पॉइंट ले लो, तो u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है, अपोजिट साइन के हैं, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा बेटा, इरेक्ट इमेज बनने वाली है ना। तो रटना नहीं है यार, एक चीज समझ लो बस कि कैसे डिसाइड करोगे। अब जैसे मैं सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछूं कि कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज किस केस में बनता है, सपोज तुम रे डायग्राम भूल गए, तो ग्राफ को दिमाग में अगर रखोगे तो वर्चुअल इमेज का मतलब v पॉजिटिव, तुरंत तुम ये यू एक्सिस देखोगे, इसके ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव। तो सिर्फ एक रीजन है, आप देख सकते हो, सिर्फ एक रीजन में वर्चुअल इमेज बन रहा है, जब यू की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है और पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और -f के बीच में। अदरवाइज ये वर्चुअल इमेज है, ये ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज, ये रियल इमेज है। एक केस को छोड़ के हमेशा वर्चुअल इमेज, रियल इमेज बनेगा। अब सपोज मैं पूछ दूं कि वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज बनता है क्या, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, तो वर्चुअल, पहले वर्चुअल सेलेक्ट कर लो, तो वर्चुअल मतलब वी पॉजिटिव, तो वी पॉजिटिव सिर्फ इसमें है, ये सब तो रियल है, वी नेगेटिव है, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन है ना। तो अगर बेटा वर्चुअल और मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड बताना है, सपोज मैग्निफाइड बताना है, तो ये एक रीजन इकलौता वर्चुअल है। अब ये देखो मैग्निफाइड भी है कि नहीं, तो v की वैल्यू ये देख लो, u की वैल्यू छोटी, v बड़ा है, मतलब डेफिनेटली मैग्निफाइड है। तो वर्चुअल एंड मैग्निफाइड सिर्फ एक ही रीजन है। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनता है क्या, नहीं बनता है, क्योंकि एक ही रीजन है, उसमें भी मैग्निफाइड है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि सपोज वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है कॉन्केव मिरर में, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो पोल से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस से बन सकती है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये रीजन होगा पूरा, ठीक है, यू पॉजिटिव। अब उसमें जो इमेज डिस्टेंस है, तुम देखो 0 से -f के नीचे ग्राफ नहीं जा रहे, मतलब मैक्सिमम फोकल लेंथ के बराबर, फोकस के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी, वेरी क्लोज टू फोकल लेंथ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर तुम लोग ग्राफ से पढ़ के, ग्राफ को देख के इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यार हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे, देखेंगे। 3 रीजन रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, एक रीजन वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका एक तरह से देखा जाए तो उल्टा हो जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बट इसको हमने इस डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि डिफरेंट रीजन को, ऑब्जेक्ट और इमेज के नेचर को कैसे समझेंगे, ठीक है। साइन को देख के रियल और वर्चुअल बताएंगे बच्चों, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से देखकर बताएंगे मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। उसको मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, सिमिलरली आप उसको भी समझ सकते हैं कि किस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर बच्चों देखें हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस f ही रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, vf प्लस uf इज इक्वल टू vu, तो vf प्लस uf माइनस vu प्लस एफ स्क्वायर माइनस f² इज इक्वल टू 0। तो
यहां पे अगर हम लोग इसको रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा v माइनस एफ u माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है ना, इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन लेके तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा वो जीरो माइनस एफ कॉमा माइनस एफ के अबाउट नहीं बनेगा, एफ कॉमा एफ के अबाउट बनेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा के ग्राफ बना लेता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है v माइनस एफ u माइनस एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से बनेगा। तो ये प्लस एफ लाइन है, ये प्लस 2f लाइन है, ये v की वैल्यू है प्लस एफ, तो इस पॉइंट को ये ओरिजिन की जगह यहां पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ऐसे समझो। तो ये जो दो एक्सिस हैं v इक्वल टू प्लस एफ, ये u इक्वल टू प्लस एफ, ये v इक्वल टू प्लस एफ, ये दोनों एसिम्प्टोट हो जाएंगे। तो ये सेंटर होगा और यहां से प्लस 2f कॉमा प्लस 2f से ग्राफ हमारा पास होगा, तो यहां से पास होगा। ठीक है, ये एसिम्प्टोट हो जाएंगे, तो एक जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा और एक ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो एक बच्चों इस तरह से बनेगा। ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ये ग्राफ को दो जगह पे कट करेगी, 2f कॉमा 2f। ये कोऑर्डिनेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल पूछता है तो ये ग्राफ दे देता है, और ये ग्राफ को ये लाइन जहां कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता हो तो आप फोकल लेंथ निकाल लोगे, फिर उस फोकल लेंथ का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 0 0 और प्लस 2f कॉमा प्लस दो जगह कट करेगी। अब आप वही थ्योरी यूज करके बेटा सारे रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले देख लो, ये v एक्सेस है, तो रियल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक रीजन है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का नेचर हमेशा एक जैसा रहेगा। हम लोगों ने रे डायग्राम से जब डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, तो ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने देखा था हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनता था। ठीक है, कॉन्केव मिरर में तो आप देख सकते हो यहाँ पे u की वैल्यू निगेटिव है बट v पॉजिटिव है, तो v पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, v छोटा है u बड़ा है, डिमिनिश्ड बनेगा, और vu अपोजिट साइन के हैं मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो अगर vu अपोजिट साइन के है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो यहां से आप कह सकते हो कि जो इरेक्ट इमेज बनेगा आपका जो इमेज बनेगा। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक रीजन है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह का इमेज नहीं बनता, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट में 3 रीजन है, 1 2 3। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक अलग इमेज